Hello friends, so welcome to our channel Attitude Academy. So I am Atul Pandey. जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली कंटिन्यू किया था, तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स हम लोगों ने कंप्लीट किया है. आज हम लोग उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो पहले हम लोग 9th-10th लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कुछ बेसिक्स हम लोग लेंगे 11th और 12th के, उसके बाद उस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. राइट. सो जिन लोगों का बेसिक्स नहीं हुआ है और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, वो एक बार जो है आई बटन पे क्लिक करके हमारा बेसिक वाला वीडियो देख लीजिएगा. मैं ट्रिग्नोमेट्री आज सबसे पहले एनसीईआरटी 10th वो ले रहा हूँ. उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो है वो लेंगे, आगे जाके कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. सो आप सब बने रहिए लास्ट तक, और जितना पॉसिबल हो सके उतना वन शॉट में लेने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो ये न्यू सिलेबस के हिसाब से होगा. क्वेश्चंस होने के बाद जो है मैं लिंक में आपको एक वर्कशीट दे दूंगा, जो हम लोगों ने एक्चुअली जुलाई मंथ में किया हुआ है एक्चुअली कंप्लीट. तो वही वर्कशीट में जो है लिंक में दे दूंगा, जिसको अगर उसका एक्सेस चाहिए होगा तो वहाँ से एक्सेस कर लेगा. ठीक है. और उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो आप सब सॉल्व कर लीजिए. वर्कशीट 2 पार्ट में रहेगा, एक क्वेश्चन वर्कशीट रहेगा, एक आंसर वर्कशीट रहेगा. तो पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, देन आप आंसर से वेरीफाई कर लीजिएगा. ओके. तो पहले एनसीईआरटी शुरू करते हैं 10th के. ठीक है. तो जैसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का. सो ये है एक्सरसाइज 8.1. ठीक है. तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. उसके बाद में अगर हुआ पॉसिबल तो हम लोग इसके सॉल्व एग्जांपल्स भी ले लेंगे, जो जरूरी है. ठीक है. जैसे एक्सरसाइज 8.1 है, उसमें क्वेश्चन दिया है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. हमें डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी. ठीक है. तो क्या क्या करना है अब देख लीजिए. हमें यहाँ पर सबसे पहले एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, है ना. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी. और राइट एंगल एट बी, ए बी आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर और BC आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर. ठीक है. अब यहां पर आपको जो फाइंड करनी है चीजें, ये यहां पर आपको फाइंड करनी है साइन ए. पहले क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए. दूसरे क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी. ठीक है. देखिए ट्रिग्नोमेट्री एज सच इजी ही चैप्टर है, क्योंकि आपको 6 रेशियोज के बारे में पढ़ना है, कुछ आइडेंटिटीज है और रिलेशन है. ठीक है. अप टू 10th. सो जैसे कि हम जानते हैं कि साइन का रेशियो क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. रेशियो नहीं बदलता है, बट रिस्पेक्टिव साइड्स बदल जाती हैं एंगल के हिसाब से, है ना. तो जैसे यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी है, तो एंगल ए के हिसाब से उसका अपोजिट और एडजेसेंट, और सी रहेगा तो एंगल सी के हिसाब से अपोजिट और एडजेसेंट. हाइपोटेनियस विल ऑलवेज बी AC, अपोजिट टू 90 डिग्री. ओके. नाउ पहले हमें साइन ए कॉस ए फाइंड करना है. आप जानते हैं कि हमें हाइपोटेनियस की रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारे पास नहीं है. तो आप हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में. हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेनियस, या अगर 2 साइड दी है तो कोई भी थर्ड साइड हम वहां से फाइंड कर सकते हैं. तो कर लेते हैं. इससे सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर लेते हैं. तो एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, जिसमें एंगल ABC जो है आपका वो 90 डिग्री है. इसीलिए यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. ठीक है. बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स. AB गिवन है आपके पास, वो है 24. सो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर 576, 7 स्क्वायर 49. आंसर इज 625. यह आ गया आपका AC स्क्वायर. आप दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे. ठीक है. तो यहां आ जाएगा अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर. इधर भी आएगा अंडर रूट 625. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल्ड. आंसर आएगा AC. और 625 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 25. ओके. बट एज वी नो दैट AC इज अ साइड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं AC कैनॉट बी नेगेटिव, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है. ठीक है. सो विल कंसिडर AC एज पॉजिटिव 25. राइट.
सो AC हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर, मतलब हाइपोटेनियस आपको मिल गया 25 सेंटीमीटर, राइट। सो ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। नाउ हमें जैसे कि पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो, यहाँ पे आप लेते हो साइन ए कॉस ए, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए हम अपोजिट और हाइपोटेनियस लेंगे। ए का अपोजिट BC, हाइपोटेनियस AC। साइन का होता है रेशियो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब BC अपॉन AC, वो हो जाएगा 7/25। तो पहला क्वेश्चन आपका जिसमें साइन ए आपको मिला, इसी में आपको कॉस ए पता करना है। सो कॉस ए आ जाता है एडजेसेंट अपॉन, ठीक है, सॉरी, कॉस ए मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका AB अपॉन AC, राइट। सो इट इज 24/25। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसी का सेकंड वाला जो आपका क्वेश्चन है वो है साइन सी और कॉस सी। तो सी से रिलेटेड अपोजिट, सी से रिलेटेड एडजेसेंट, राइट है, साइन और कॉस का रेशियो। तो साइन सी अगर हम लोग लेते हैं तो वो आता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो आएगा 24/25। एंड उसके बाद कॉस सी, सो कॉस सी रहेगा एडजेसेंट, मतलब BC अपॉन हाइपोटेनियस AC हो जाता है, ठीक है। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 एंड हाइपोटेनियस इज 25, AC 25, ओके। सो पहला क्वेश्चन यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ में आया होगा कैसे लेना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, लिख लीजिए नाउ यहाँ से। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 2, ओके। नाउ जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं हम लोग, एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, वहां हमें फाइंड करना है tan P माइनस cot R, ओके। तो जैसे वैल्यू दे रखी है, अब आप उसको आप साइड्स सॉल्व करके देख लीजिए, और अदरवाइज आप उसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो जैसे अगर आपको tan P माइनस cot R अगर करना है, तो tan थीटा का अगर हम रेशियो लेते हैं, तो tan का क्या रेशियो होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट P का और एडजेसेंट P का। तो P से रिलेटेड अपोजिट साइड है हमारे पास QR, और एडजेसेंट साइड है हमारे पास PQ। तो tan P का रेशियो आ गया QR अपॉन PQ। वैसे ही cot R, तो जो cot R हो जाएगा, cot का रेशियो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, ठीक है। तो रिलेटेड R, एडजेसेंट साइड है QR और अपोजिट साइड है PQ। सो QR अपॉन PQ, सो देयरफॉर tan P माइनस cot R, ये हो जाएगा QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ। सो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप चाहते तो आप थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं, पर ऐसे आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे उसको, तब भी आप सॉल्व तो यही करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद वो वैसे भी क्या आएगा 0। तो ये साइड अगर हम कैलकुलेट यहाँ नहीं भी करते हैं तो भी चल जाता है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई वैल्यू नहीं पूछी है, हमें इसको सॉल्व करने के लिए कहा है। तो इस क्वेश्चन में हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उसके क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास में साइन ए, इसकी वैल्यू गिवन है विच इज 3/4, और हमें फाइंड क्या करना है, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस फाइंड करने हैं, ओके। अब इसको सॉल्व हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो हम इसको ट्रायंगल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ट्रायंगल यूज करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, या आप इसको आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड एक बार फटाफट देख लेते हैं। सॉल्यूशन में जैसे हमारे पास में एक ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल है आपके पास, ओके। अब मैंने नाम दिया इसको ABC, क्योंकि यहाँ A एंगल है इसलिए A का रिक्वायरमेंट है। तो ट्रायंगल ABC हो गया है, ठीक है, जिसमें B हमने 90 डिग्री रखा हुआ है। अब आपके पास यहाँ पर साइन A जो वैल्यू है वो गिवन है, कितना है 3/4, बट ये रेशियो है, राइट है। अब मैं अगर ट्रायंगल के हिसाब से साइन A अगर सॉल्व करता हूं तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है, मतलब आंसर आएगा BC अपॉन AC। तो इसका मतलब हम BC को 3 और AC को 4 अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और रेशियो है तो आप एक कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो BC की वैल्यू हो जाएगी, हियर लेट BC जो हो गया हमारा, ठीक है, वो हो जाएगा 3K, है ना, वेयर K इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो AC हो जाएगा वो हो जाएगा 4K।
तो क्या हुआ है कि ट्रायंगल की हमारे पास हम दो साइड्स आ चुकी है, ठीक है। AC आपके पास में आ चुका है 4K और BC आपके पास में आ चुका है 3K, राइट। अब AB पता करना है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंगल B जो है वो आपके पास 90 डिग्री है। सो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू आता है AC स्क्वायर। सो AB कैलकुलेट करना है हमें तो वैसे ही रखेंगे। BC की वैल्यू आपके पास है 3K। देखिए K हम लोग इसलिए रखते हैं, इतना इसको समझ लीजिए कि K हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये रेशियो है। रेशियो एक्चुअली क्या होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म की वजह से अब वो इसकी वैल्यू 3 नहीं है एक्चुअली, 3/4 ये जो है रेशियो है, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आपको दिया है। अब ऐसा भी हो सकता है ये 6/8 हो, तब भी आंसर 3/4 ही आएगा, राइट है। और 12/16 हो तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है ना। इसीलिए कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो रेशियो जो होता है वो एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होती, इसलिए हम लोग एक पॉजिटिव कांस्टेंट यहाँ पे ले रहे हैं। साइड है इसीलिए हम पॉजिटिव कांस्टेंट इसको ले मतलब पकड़ेंगे, ठीक है, के को। तो के हमारा यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट है, आगे जाके वैल्यू में वो कैंसिल हो जाएगा। जब आप रेशियो फाइंड करेंगे किसी से तो रेशियो वैसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। नाउ AC की वैल्यू जो है वो है 4K, तो 4K स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर होता है 16K स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा वहां जाके, तो ये आ जाएगा आपका 9K स्क्वायर, ठीक है। तो 16 माइनस 9 आता है 7K स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो आपके पास AB मिल जाएगा आपको, वो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ √7 एंड K, क्योंकि 7 का रूट बाहर नहीं आ सकता तो वो वैसे ही रहेगा √7 एंड K स्क्वायर, स्क्वायर रूट बाहर आके K हो जाएगा। प्लस माइनस इसलिए लिया है क्योंकि स्क्वायर रूट अगर आप लोगे प्लस √7 का स्क्वायर भी 7 होता है और माइनस √7 का स्क्वायर भी 7 होता है, तो स्क्वायर रूट आप प्लस माइनस लेना पड़ता है। बट AB जो है वो एक्चुअली लेंथ है, साइड है ये, है ना, एंड लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। सो इसीलिए AB जो है वो हम लोग आगे जाके प्लस पकड़ेंगे। तो आप इसके लिए एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि एज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू माइनस √7, ये कैंसिल हो जाएगा और AB की वैल्यू हमारे पास प्लस √7 आ जाएगी, प्लस √7K। ओके, सो यहाँ से हमें AB मिल चुका है। अब हमारे पास अगर तीनों साइड अवेलेबल है तो आप कोई भी रेशो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो आपको 2 रेशो कैलकुलेट करना है, आप 2 से ज्यादा मतलब बाकी जो बच्चे वैसे एक दिया है और बाकी 5 है, 2 कैलकुलेट करने के लिए कहा है तो बाकी 3 भी आप कर लीजिए, ठीक है। जैसे पहला आपको कॉस कहा है कैलकुलेट करने के लिए, तो कॉस होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड ए से रिलेटेड एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। AB जो है वो है √7K, ओके, और AC जो है वो है 4K, तो K और K कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी आपके पास √7/4, ओके। उसके बाद में जो दूसरा है वो है, जैसे हमें tan दिया है तो पहले जो दिया है क्वेश्चन में वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद बचे हुए आप और भी कर सकते हैं। सो tan जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो A का अपोजिट BC है, ठीक है। सो BC अपॉन AB, तो BC की वैल्यू है 3K, AB की वैल्यू है √7, सो आंसर आएगा 3/√7, ओके। उसके बाद जो है tan के बाद आता है cot, ओके। सो cot आ जाएगा आपके पास, तीसरा जो है क्वेश्चन, थर्ड वाला, मतलब पूछा तो हमें 2 ही है तो वो 2 तो हमने फाइंड कर लिया है, बट बाकी रेशोज भी आप कर लीजिए कैलकुलेट। सो जैसे यहाँ पे अगर cot पूछा है आपको cot A, तो ये होता है 1/tan A, क्योंकि हमने tan कैलकुलेट कर रखा है तो रेसिप्रोकल रिलेशन से हम लोग उसको यूज कर लेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ tan लगा दीजिए तो उसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा √7/3, ओके।
सो √7/3। नाउ फोर्थ वो हो जाएगा आपका सेक, ठीक है। sec a is the reciprocal of cos a. So as such we have calculated cos already, cos a, तो ये √7/4 है, उसका रेसिप्रोकल आप कर दीजिए, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। उसका आंसर आएगा 4/√7। नाउ फिफ्थ वाला जो है, एक जो बचा है रेशियो, वो हमारा cosec a विच इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sin a। ऑलरेडी sin a की, sin a से हम लोगों ने सारी वैल्यू सॉल्व की है ना। तो sin a 3/4 है, उसका रेसिप्रोकल जो है वो आ जाएगा 4/3। सो ऐसे इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो होप आप सबको समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने किया है। नाउ नेक्स्ट, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये हमने अभी एक मेथड से किया है, राइट है। इसी में इसका दूसरा मेथड है, मतलब जैसे हमने ट्रायंगल यूज करके सॉल्व किया है, इसी को आप आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये मेथड के बाद अब आइडेंटिटी वाली मेथड देखते हैं कैसे करना है आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग दो मेथड से कर रहे हैं। जो पहली मेथड है वो ट्रायंगल मेथड जो हमने जस्ट अभी देखा, अब हम लोग जो है इसको यूजिंग आइडेंटिटी देखते हैं। सो वी नो दैट, आप बता सकते हैं ऐसा, वी नो दैट कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये होता है 1। ओके, वी हैव साइन ए विच इज 3/4, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए ये क्या है 1 है ना। आप कॉस स्क्वायर ए कैलकुलेट कर लीजिए, 1 माइनस प्लस उधर जाएगा माइनस होगा, 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16। सो नाउ कॉस स्क्वायर ए, इसका आंसर आएगा 16 माइनस 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपॉन 16। सो कॉस स्क्वायर ए ये आ जाएगा 7/4, सॉरी 7/16, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट आप ले लीजिए, तो यहाँ पे आपको कॉस ए मिल जाएगा √7/4। सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई कॉस ए। नाउ कॉस एक्चुअली कैलकुलेट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर आपके पास साइन और कॉस आ गया है, बाकी सारी रेशियोज तो इजीली आ जाएंगे। आपको टैन पता करना है, सो टैन ए जो होगा, ये हमारा पहला ही जो हमको चाहिए था वो हमें मिल गया है, ठीक है। हमें कॉस ए चाहिए था, तो वो हमारा आंसर आ चुका है, जो क्या है √7/4। ओके, आगे देखो, जैसे टैन ए है आपके पास में, अब टैन जो है वो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए बाय कोशेंट रिलेशन। हमें पता है कि टैन मतलब होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए गिवन है कितना है 3/4, और उसके बाद जो कॉस है वो है √7/4, √7/4। सो ये जो 4 है कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 3 और इधर बचेगा √7। ओके, तो इस तरीके से हमारा टैन आया है ना। और टैन एक बार आप देखिए, आपका कॉस आ गया है, आपका टैन आ गया है। इसके बाद आप कॉट ऐसे जैसे हमने सॉल्व किया था, रेसिप्रोकल ऑफ टैन कर दीजिए, आ जाएगा। सेक रेसिप्रोकल ऑफ कॉस कर दीजिए, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोसेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन कर दीजिए, वो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो मेथड हमने पढ़ा है, ये जो है यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। अभी भी जिसने बेसिक्स का नहीं किया होगा, तो आप एक बार थोड़ा सा उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, है ना। इसके पहले वाला जो वीडियो है इसका, इससे रिलेटेड जो इसका पार्ट 1 है, तो वो आप एक बार देख लीजिए, बेसिक्स का जो वीडियो है ना। अगर ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके जो PDF है, वर्कशीट वाला जो PDF है, ये आपको लिंक में मिल जाएगा, आप यहाँ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं। एनी क्वेरीज आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए। उसके बाद ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वहां पर भी सेम चीज है। आप इसे भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रायंगल एंड आइडेंटिटी से। तो पहला जो है, हम लोग पहला शुरू करते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड।
तो आपके पास गिवन है कि 15 कॉट ए, ये आपके पास गिवन है 8, सो हियर विल कैलकुलेट कॉट ए, मतलब कॉट ए हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जो गिवन ही है आपके पास 8/15, ठीक है। तो ये कॉट ए की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब ये गिवन हो गई। अब यहाँ से अगर आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा, सो यहाँ आपको दिखेगा ए बी सी, बी 90 डिग्री है, कॉट ए जो है वो अगर आपके पास 8/15 है, इसका मतलब ये हो गया, कॉट क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। नाउ एडजेसेंट साइड जो है ए का वो है ए बी, और अपोजिट साइड जो है वो क्या है आपका बी सी, रिलेटेड टू ए। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए आपको कॉट के रेशियोज लेने हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। सो एडजेसेंट साइड क्या है आपका ए बी, और जो अपोजिट साइड है वो है आपका बी सी। तो ट्राइंगल की दो साइड्स आप अज्यूम कर सकते हो, रेशियो दिया है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो आप बस उसको एक कांस्टेंट अप्लाई कर दीजिए, पॉजिटिव कांस्टेंट, और वैल्यूज आप लिख दीजिए। देयरफॉर हम यहाँ पे ए बी जो है वो ले सकते हैं 8K, एंड जो बी सी है वो हम ले सकते हैं 15K। नाउ K इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, ओके। तो दो साइड्स तो मिल गई आपको, ये आ गया आपका 8K और ये आ गया आपका 15K। नाउ हमें हाइपोटेनियस सॉल्व करना है, ओके। तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। तो एक ट्राइंगल है आपके पास जिसमें बी 90 डिग्री हमने लिया है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी जो है वो आपके पास में 90 डिग्री है। सो देयरफॉर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर आपको ए सी स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वो आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू है 8K स्क्वायर, बी सी की स्क्वायर है 15K स्क्वायर, ठीक है। 64K स्क्वायर, उसके बाद 15 का स्क्वायर होता है 225K स्क्वायर, राइट है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो आंसर कितना आ रहा है 289, ठीक है। 5 + 4 9, 2 + 6 8, तो 289, राइट है। सो 289K स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ हम अब डायरेक्टली वैल्यू लेंगे पॉजिटिव वाली, क्योंकि स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस दोनों में आ सकता है, बट माइनस हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि AC हमारी लेंथ है, मतलब ट्राइंगल की साइड है जो निगेटिव नहीं हो सकती। तो AC जो आएगा वो आपका आ जाएगा 17K, ओके। यहाँ से आ गया हमारे पास 18, राइट है। नाउ AC आ गया 17K, तो उसके बाद आपको बाकी सारे रेशियोज ले लेने 17K, है ना। तो देखिए नाउ क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें, साइन ए और सेक ए। जैसे मैं जानता हूं कि आप जो है अब इसके बाद सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है दो रेशियो भले आपको फाइंड करने हैं। अब एक ट्राइंगल की अगर आपके पास में सारी साइड्स अवेलेबल है तो आप सारे रेशियोज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट है। तो जैसे पहला वाला जो हमारा रेशियो है वो साइन ए है, तो साइन का रेशियो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस BC अपॉन AC, तो ये आ जाता है BC अपॉन AC, ओके। मतलब 15K अपॉन 17K, तो ये आंसर आ जाएगा 15/17। दूसरा इसमें जो आपको फाइंड करना है वो है सेक ए। सेक मतलब हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, ए से रिलेटेड। तो ए का एडजेसेंट साइड ए बी, हाइपोटेनियस तो AC रहेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा AC अपॉन AB। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 17K अपॉन 8K, ठीक है। तो ये आ रहा है 17/8, ठीक है। नाउ उसके बाद में थर्ड वाला, तीन रेशियो फाइंड हो गए, तीन बचे। तो जैसे साइन मिल गया, अब हम कॉस ले लेते हैं, ठीक है। कॉस जो है सेक का ही रेसिप्रोकल होगा एज सच, तो थर्ड वाला जो है वो है कॉस है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक है, ठीक है।
तो सेक ए की वैल्यू है आपके पास, आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉस मिल जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 8/17। और ये हम लोग सिमिलर क्वेश्चन में है इसलिए आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। कॉस के बाद हम लोगों के पास सेक है, ठीक है, कॉट है, टैन ले लेते हैं। तो टैन आ जाएगा 1/कॉट। तो टैन ए गिवन है आपके पास, सॉरी कॉट ए गिवन है आपके पास 8/15। तो टैन रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/8। उसके बाद में नंबर 5, ठीक है, कोसेक। साइन कैलकुलेट ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, तो कोसेक ए भी आपका आ जाएगा क्योंकि वो साइन का ही रेसिप्रोकल है। आंसर क्या आएगा आपका 17/15। तो इस तरीके से कैलकुलेट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने पहली मेथड, यहां पर भी हमने पहली मेथड की। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड है हमारा, हमने ट्रायंगल से सॉल्व किया है। अब हम इसको आइडेंटिटी से भी एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो एक बार अब इसको आइडेंटिटी से कर लेते हैं। तो जैसे हाँ, वी नो दैट, अब आपके पास में कॉट दिया हुआ है, कॉट का रेशियो, ठीक है। आप क्या करिए कि अब कॉट जो आइडेंटिटी में हो वो आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, तो उसके साथ वाला रेशियो हमें मिल जाएगा। तो एक आइडेंटिटी है कॉट से रिलेटेड कि 1+cot² ए इज इक्वल टू cosec² ए। ऑलरेडी हम लोग आइडेंटिटीज का प्रूफ पढ़ चुके हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। कॉट ए की जो वैल्यू है वो है 8/15²। ये यहाँ पे दिया है cosec² है ना, 1+64/225 वैल्यू cosec² ए की मिल जा रही है हमें, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो cosec² ए ये आ रहा है 225 प्लस 64/225, which we can calculate it as 289/225। सो कोसेक ए आपको फाइंड हो गया। स्क्वायर रूट ले लीजिए, आंसर आएगा 17/15। प्लस माइनस में आता है बट हम लोग प्लस कंसिडर यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। साइड से रिलेटेड है ना सारे रेशियोज, इसीलिए, ठीक है। नाउ कोसेक मिल गया आपको, इसी से आपको साइन मिल जाएगा। तो कोसेक आपको मिला है, फाइंड हमें नहीं करना था बट हमें मिल गया है। अब हमको जो साइन है वो मिल जाएगा। साइन क्या होता है, देखो, साइन है इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15/17, कोसेक का रेसिप्रोकल, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए कॉस, ठीक है। तो साइन और कॉट हमारे पास में अवेलेबल है ना। अब आप चाहिए तो साइन के लिए आइडेंटिटी ले लीजिए या फिर डायरेक्ट आइडेंटिटीज हम लोग कुछ यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार क्या आ सकता है आंसर में, हाँ। तो जैसे हाँ, 1+ या sin² है प्लस cos² है, ये क्या होता है 1। sin² है प्लस cos² है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, राइट। तो साइन की वैल्यू है आपके पास, वो है हमारे पास 15/17 प्लस cos² है, वो आ गया 1, ठीक है। सो cos² ए कैलकुलेट हो सकता है 1 - 225/289, ठीक है, जो कि आंसर आ जाएगा आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप इसको कर लेते हैं 289 - 225 वो आता है 64/289, ठीक है। इसका मतलब आपके पास जो कॉस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो आपके पास जो कॉस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 8/17 प्लस में, ठीक है। ये आपके पास कॉस की वैल्यू आ रही है।
राइट। तो कॉस ए कैलकुलेट हो गया। अब अदर वैल्यूज तो आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अब हमें सेक निकालना है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस हो जाएगा, तो सेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, तो उसका आंसर आएगा 17/8, है ना। ये हो गया। इसके बाद आपके पास जैसे हमने यहाँ से क्या निकाला था, कोसेक निकाला था, कोसेक के बाद हमको यहाँ पे साइन की वैल्यू मिल गई थी, ठीक है। ये साइन की वैल्यू हमें यहाँ से मिली हुई है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, सेक चाहिए, तो कॉस हमें मिला हुआ है, तो अच्छा सेक तो हमने फाइंड कर लिया, कॉस फाइंड कर लिया। टैन और कॉट, तो कॉट ऑलरेडी आपके पास में दिया है, अब आप टैन निकाल सकते हैं, तो टैन आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, ठीक है। सो टैन ए रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए, आंसर आएगा 15/8। तो इस तरीके से हमारे पास जो अदर रेशोज हैं वो मिल जाएंगे। तो भले ही आपको 2 रेशो फाइंड करने के लिए कहा है, बट इससे आप सारी रेशोज फाइंड कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो पहला जैसे हमारे पास गिवन था कॉट है, ये पहला रेशो है कॉट, इसी से हमने कैलकुलेट किया कोसेक दूसरा, फिर यहाँ से कैलकुलेट किया साइन तीसरा, उसके बाद कॉस चौथा, फिर सेक, और फिर उसके बाद में जो बचा हुआ था वो टैन। तो यहाँ से हमारे सारे रेशोज कैलकुलेट हो गए। नाउ ये भी हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने 2 मेथड से देखा, ठीक है। पहली मेथड थी हमारी जो हमने ट्रायंगल से सॉल्व किया, दूसरी मेथड जो है वो हमारी जिसको हमने आइडेंटिटी यूज, हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व किया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ओके शुरू कर। क्वेश्चन नंबर 5, सो क्वेश्चन नंबर 5 में सेक थीटा भी आपके पास गिवन है। तो एज सच जैसे उन्होंने कहा है कि आपको कैलकुलेट करना है बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इसके पहले वाले जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे वहां पर भी हम लोगों ने 2 मेथड अप्लाई किया था, इसको भी आप चाहिए तो 2 मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब पहला हो गया आपके पास, हम लोग पहला मेथड लेते हैं जो हम लोग हमेशा सॉल्व कर रहे हैं, वो है ट्रायंगल से, ठीक है। सो एक ट्रायंगल बना लेता हूं यहाँ पर आ गया आपके पास ABC। अब क्योंकि यहाँ पे थीटा लिया है तो किसी एक एंगल को आप थीटा ले सकते हैं, तो मैंने C को थीटा ले लिया, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि लेट एंगल C इज इक्वल टू थीटा, ऐसा गिवन जो है वो दिखते हैं, वो लिखा है आपके पास सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, अकॉर्डिंग मतलब सेक का रेशियो जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपको एडजेसेंट साइड लेना है और अपोजिट साइड चाहिए तो वो लेना है, पर सेक दिया है तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट हम लेंगे, तो वो आ जाएगा AC अपॉन आ जाएगा BC, राइट है। तो इसका मतलब हमें AC मिल गया, therefore let AC is equals to 13K, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ K is any positive constant। BC जो आएगा वो आएगा आपके पास 12K, राइट। तो ये दोनों साइड्स हमें मिल चुकी हैं, ये आ गया आपका 13K, दिस इज 12K। ए भी मिल जाएगा आप कैलकुलेट करके बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC जो एंगल B है वो 90 डिग्री है, देयरफॉर हम लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपके पास में है 12K और AC की वैल्यू है 13K, है ना। सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर, 13 मतलब आता है 169K स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144 और K स्क्वायर प्लस वहां जाएगा माइनस हो जाएगा। सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, 25 आ जाएगा इसका आंसर। सो 25K स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, साइड है इसलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसको लेंगे, तो वो आ जाएगा 5K, ओके। सो हमें यहाँ पर AB साइड मिल चुकी है जो कि है 5K। अब क्योंकि आपको तीनों साइड्स मिल चुकी है, 2 साइड हम लोगों ने रेशो से लिया था, थर्ड साइड हमने फाइंड किया, अब आप क्या कर सकते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो सब आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे दिया आपके पास में सेक के लिए है, अदर रेशोज हम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे ये वैल्यूज आपके पास में गिवन है, इसी से तो आपको कॉस मिल रहा है, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग पहले साइन ले लेते हैं,
तो साइन जो आएगा साइन थीटा, क्योंकि थीटा लिया है यहाँ पर तो हम थीटा लेंगे। साइन थीटा जो रहेगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा का अपोजिट। ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी जो है वो है 5 के, ए सी वो जो है 13 के। सो आंसर है 5/13, राइट। ऑल अदर रेशियोज डायरेक्टली ले लेते हैं। जैसे पहला रेशियो हमने निकाल लिया इसका, दूसरा जो रेशियो है वो है कॉस थीटा रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। क्वेश्चन में ही सेक थीटा दिया है, कॉस आ जाएगा 12/13, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल। तीसरा जो रेशियो है वो है हमारे पास tan निकाल लेते हैं। तो tan थीटा का रेशियो आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। साइन थीटा हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है 5/13, ये है कॉस थीटा आपका 12/13, 13 कैंसिल, आंसर आएगा 5/12। ये जो हमें वैल्यू मिली ये है tan थीटा की। नाउ फोर्थ कॉट थीटा, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा 1/tan थीटा। कैलकुलेट अगर आप इसको करेंगे तो वो आएगा 12/5। उसके बाद में फिफ्थ कोसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा हमने निकाला हुआ है 5/13, यहाँ से उसी का रेसिप्रोकल किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 13/5, राइट है। तो इस तरीके से हमें कोसेक थीटा मिल चुका है, ओके। सारे रेशियोज मिल गए हमें, अब बस हमें इसको सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर लेना है, ओके। तो देखते रहिए सेकेंड मेथड हम लोग कैसे कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने 2 बार किया, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में, तो अभी भी आप उसको सेकेंड मेथड से कर सकते हैं, देखते हैं। तो जैसे सेक थीटा गिवन है आपके पास, सेक थीटा की वैल्यू गिवन है 13/12। अब सेक से रिलेटेड कोई हम लोग फॉर्मूला ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 1 प्लस इसका जो फॉर्मूला एक हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आंसर आता है सेक स्क्वायर थीटा। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक थीटा की वैल्यू है 13/12, उसका हम करेंगे स्क्वायर। सो आपके पास tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा 169/144 माइनस 1, ओके। जिसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 25/144, ठीक है। ये tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, हमें tan थीटा यहीं से मिल जाएगा डायरेक्टली, सब tan स्क्वायर थीटा ही, यही tan थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि आंसर आ जाएगा 5/12, ठीक है। ये यहाँ से निकाल लिया था हमने tan थीटा 5/12। पहले ट्राइंगल से सॉल्व किया था, अब हम लोगों ने आइडेंटिटी से सॉल्व किया है, ओके। उसके बाद आप जो है सेक थीटा आपके पास हो गया, ठीक है, और tan थीटा आपके पास में हो गया, है ना। सेक थीटा की वैल्यू 13/12 है, tan थीटा की वैल्यू आपके पास 5/12 है। अब आप यहाँ से कोई और वैल्यू निकाल सकते हैं, tan से कॉट मिल जाएगा, सेक से आपको ये मिल जाएगा, क्या कहते हैं, कॉस। तो इससे कॉस निकाल लेते हैं। कॉस थीटा जो हो जाएगा 1/sec थीटा, तो आंसर आ रहा है 12/13। ये सेक थीटा की वैल्यू कैसे करना है वो समझ में आ रहा होगा शायद आपको, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। सेक थीटा जो है 13/12 है, तो ये आ जाएगा 13/12। अब वो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आंसर आएगा 12/13। इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा मिल गया आपको यहाँ से, जैसे ये गिवन था, हमने ये हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, पहला। ये दूसरा हो गया आपके पास कॉस। हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा या tan थीटा की अगर आप वैल्यू देखो कोशेंट रिलेशन से,
वो होता है साइन अपॉन कॉस। मैं डायरेक्टली लिखने वाला था, हो सकता नहीं समझे, इसलिए हम लोगों ने रेशियो से लिखा। तो tan थीटा आ जाएगा साइन अपॉन कॉस का रेशियो, कोशेंट रिलेशन, राइट है। तो अगर आपको साइन थीटा कैलकुलेट ही करना है तो आप क्या करेंगे, tan थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा भी तो कर सकते हैं। आइडेंटिटी ये भी एक बन सकती है, ठीक है। तो tan थीटा का जो रेशियो है वो है 5/12 और cos थीटा हमने जस्ट फाइंड किया 12/13। आंसर हमारा sin थीटा का आ रहा है 5/13 क्योंकि 12 कैंसिल, ऐसा। अब देखिए साइन जो है मिल गया, cos मिल गया, tan मिल गया, बचा जो है वो आपके पास में cot है और कोसेक है, ठीक है। तो cot अगर आपको फाइंड करना है रेसिप्रोकल ऑफ tan, कोसेक अगर फाइंड करना है रेसिप्रोकल ऑफ sin, तो इस तरीके से हमें सारे रेशियोज मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, देख लीजिए एक बार इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। पढ़ लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 तब तक आप सब। बहुत इजीली हम लोग ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ओके। तो गिवन है आपके पास कि एंगल ए एंगल बी अक्यूट एंगल्स है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एंगल ए एंगल बी आपको अक्यूट एंगल्स बोला है, मैं यहाँ पे लिखूं अगर तो ये होगा कि गिवन है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B। आपको शो करना है ना, टू शो या टू प्रूव कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ऐसा होता है। तो दो एंगल A एंगल B एक्यूट एंगल्स बोले, ठीक है। और आपको ये शो करना है कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर है अगर cos A इक्वल टू cos B होता है, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए कि अब जैसे इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। अब ये नहीं बोला गया है कि ये सेम आपको ट्रायंगल में लेना है कि दो अलग ट्रायंगल्स में लेना है। तो मान लीजिए जैसे मैंने क्या किया कि एक ट्रायंगल बना दिया, जैसे ये एक ट्रायंगल में बना लेता हूँ। अब मैं इसका सॉल्यूशन या प्रूफ बोल सकते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा इस तरीके से कर रहा हूँ, राइट है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, राइट। अब हो क्या रहा है कि जैसे उन्होंने कहा है कि जो एंगल ए है और एंगल बी है ये एक्यूट एंगल्स है। तो ले लिया हमने एंगल बी एंगल, एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल्स। अब कॉस ए कॉस बी अगर आपको दिया है तो आप यहां पर तब अप्लाई करेंगे रेशियो जब 90 डिग्री हो, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो। यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि इसको एक परपेंडिकुलर दे देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहां से अगर सी से अगर परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ कर दिया तो क्या होगा कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है कि सी डी है ना, सो परपेंडिकुलर टू ए बी, ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमने सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ कर दिया। अब कॉस ए और कॉस बी हमें कैलकुलेट करना है इसी ट्रायंगल से। तो ये 90 डिग्री है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल के हिसाब से लेता हूं तो हमें कॉस ए जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये आ जाएगा AD अपॉन AC, राइट है। ऐसा आएगा, यहां से कॉस है तो ऐसा ही आएगा। उसके बाद
दूसरा आपके पास जो ट्राइंगल है वो ये, वहां से आपके पास में कॉस बी है, तो आप जो है कॉस बी देख लेते हैं। कॉस का रेशो सेम रहेगा, बस अब इस बार आपको बी से लेना है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां आ जाएगा बी डी अपॉन आ जाएगा बी सी, राइट। तो ये वैल्यूज हमें मिल गई है, एक ये वैल्यू मिली है, एक ये वैल्यू मिली है, ठीक है। ये आपके पास में नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब ये इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि गिवन है आपके पास कि cos A इक्वल टू cos B है, राइट है। सो आपके पास गिवन है, तो हम इसको डायरेक्टली कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो AD है, AD अपॉन AC, मतलब ये जो रेशो है वो इस रेशो के बराबर है। अब आप इसका रीजन दे सकते हैं, सिंस cos A इज इक्वल टू cos B गिवन था, इसी वजह से तो हमने लिया है इसको। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, सो राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। अब क्या हो रहा है, AD अपॉन AC है, यहां पर दिया है BD अपॉन BC दिया है ना। मैं इसको ऐसा कर देता हूं कि AD अपॉन BD, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन में, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये इधर आ जाएगा, चेंज कर लेंगे साइड्स, AC अपॉन BC। तो क्या हुआ, अभी दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, AD अपॉन BD और ये AC अपॉन BC, ठीक है। ये रेशो आपको मिला। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है ना, और ये दो रेशो हमको यहां से अगर मिल जा रहे हैं, तो मैं यहां पे आगे जाके कैसा लिख सकता हूं, नाउ AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC इज इक्वल टू एक जो साइड है आपका CD अपॉन CD, ये मैं ले सकता हूं, तो ये आ जाएगा CD अपॉन CD। तो अगर मेरे पास अगर ये दो ट्राइंगल्स है जिसमें तीनों साइड्स का रेशियो तो इक्वल दिख रहा है, राइट है, क्योंकि CD अपॉन CD कैंसिल होके 1 ही आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे आप CD अपॉन CD ले सकते हैं, ठीक है, रेशियो को। अब आप देखिए हो क्या रहा है कि अगर मैं अगर दो ट्राइंगल्स अगर ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स में साइड्स के रेशियो इक्वल आ रहे हैं, तो आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब दो ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ADC, है ना, ट्राइंगल ADC किसको सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल BDC को, ठीक है, बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। कैसा होगा देख लीजिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC, है ना, और यहां पे आ रहा है ना आपके पास CD अपॉन CD, ऐसा। तो तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए, ट्राइंगल्स क्या हो गए आपस में सिमिलर। अगर ये दो ट्राइंगल्स अगर आपस में सिमिलर हो जाते हैं, है ना, तो अगर ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो साइड्स का रेशियो इक्वल है, साइड्स का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब बचे हुए सारे जितने भी एंगल्स हैं वो सब इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो बाय CPST, तो CPST के हिसाब से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, हमारा A जो है वो B के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इसका जो रीजन है वो है CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये हमें प्रूफ करना था, इसलिए हमने ये प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रूफ हो सकता है यहाँ पे, अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं उसको, वो भी एक बार देख लेते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों ने लिया था, यहाँ से cos A फाइंड किया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, cos B फाइंड किया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये गिवन पार्ट है, इसीलिए आपका राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, ये रेशो यहाँ, ये रेशो यहाँ, ठीक है। CD अपॉन CD आप लिख सकते हैं,
कॉमन साइड है, राइट। तो अब यहाँ पे ये हो रहा है कि तीनों साइड्स का रेशो दो ट्राइंगल्स में सिमिलर है, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। तीनों साइड्स का रेशो दो ट्राइंगल्स में इक्वल है ना, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, सिमिलर। इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ऑल द अदर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो जितने बचे एंगल्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है ना कि आप और कुछ दिया नहीं, सिर्फ इतना हमारे पास दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो भी चलेगा। जैसे मैं यहां पे ऐसा करके देखता हूं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे ए बी और सी। अब ये उन्होंने नहीं कहा है कि सी क्या होगा, ये कहा है कि ए और बी एक्यूट होंगे, तो ए और बी एक्यूट रहेगा। एक अगर ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली दो बचे हुए जो दोनों एंगल्स होंगे वो लेस देन 90 होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, ठीक है। कंडीशन फुलफिल हो गई, ये तो उन्होंने गिवन दिया हुआ है, तो यहीं से मैं कॉस ए कॉस बी देख लेता हूं क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपको दिया है कि जो कॉस ए है वो किसके बराबर है, कॉस बी। ये हमारे पास ना गिवन है, इसी से हम देख लेते हैं। कॉस ए अगर यहां से देखा जाए तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन ए बी। कॉस बी अगर आप देखोगे तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी अपॉन ए बी, ओके। अब आपको दिख रहा है कि ये सेम है, ये अगर यहां जाएगा मल्टीप्लीकेशन में तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल बना, ये बन गया आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, क्योंकि दो साइड्स इक्वल आ गई अपने पास। साइड्स अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, द टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो यहाँ पे जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा डायरेक्टली। आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं कि इन ट्राइंगल एबीसी ए सी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसका रीजन होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इस ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि कोई कंडीशन यहाँ पे वायलेट नहीं हो रही है, जो दिया है एज सच हमने उसको फुलफिल किया हुआ है। अब ये नहीं बोला है कि आपको जो ट्राइंगल है वो कैसा लेना है, तो अगर आप इस तरीके से भी एक राइट एंगल ट्राइंगल लो तो भी ये तुरंत हो सकता है सॉल्व, है ना। अदरवाइज इसके पहले वाली मेथड तो मैंने आपको बताया ही है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो जैसे 7th में लिखा है, इफ कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास दी है 7/8, है ना, और आपको एक दो वैल्यू एक्चुअली इवेल्युएट करनी है ना। तो एक बार देखते हैं। तो कॉट थीटा आपको दिया है 7/8। हमें दो वैल्यूज यहाँ पे सॉल्व करनी है। पहली वैल्यू जो हमें सॉल्व करनी है ये गिवन है। पहला आपको जो सॉल्व करना है वो है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। पहला ये। दूसरा आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो ये कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कैलकुलेट करने हैं हमें। ये दो क्वेश्चन समझ इसमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब अगेन जैसे आपके पास में कॉट थीटा एक रेशियो है, उसकी वैल्यू आपके पास गिवन है। अब ये आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि आप जो है जो साइन थीटा और कॉस थीटा है, आप चाहिए तो इसको आइडेंटिटी से करिए, आप किसी ट्राइंगल से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहले जैसे है हम डायरेक्टली ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, राइट। वैसे इसका भी आंसर क्या निकलेगा आपका आप जान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि a + b a - b² हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, एंड 1 - sin स्क्वायर थीटा ये जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने जब आइडेंटिटीज पढ़ा है पहले वाले पार्ट में, ठीक है,
तो वहाँ पे मैंने आपको जो मेन आइडेंटिटीज़ हैं, पेरेंट आइडेंटिटी, उससे हम लोगों ने जो डिराइव की थी अदर दो आइडेंटिटी मेन उसकी, तो वो हमने सीखा है। उसमें आपको दिखेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का आंसर भी क्या आना चाहिए, सेम, है ना। बट ठीक है, अब आपको उसको इस तरीके से कैलकुलेट करना है साइन और कॉस की वैल्यू पुट करके, तो वैसा करते हैं। ठीक है, देखें अब ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कॉट थीटा दिया है तो थीटा ये ले लेते हैं। लेट एंगल सी इज इक्वल्स टू थीटा। सो कॉट थीटा ये गिवन है 7/8, और यहां से कॉट थीटा आता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, BC अपॉन AB। सो वैल्यूज कंसिडर कर ली जाएगी, है ना यहाँ से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका देयरफॉर BC जो मिलेगा उसको ले सकते हैं हम लोग 7K, अज्यूमिंग K इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, और जो BC मिला हमें तो हमने लिया इसको, और जो AB है वो आ जाएगा 8K। ठीक, ये मिल गया आपको। उसके बाद AC कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं क्योंकि AB 90 डिग्री है, और या तो फिर लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ABC, है ना, जो एंगल B है वो 90 डिग्री है बाय पाइथागोरस थ्योरम। इससे AC स्क्वायर आपको मिलेगा। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस आएगा BC स्क्वायर। ओके, नाउ AB की वैल्यू आपके पास है 8K, BC की वैल्यू है 7K, उसका स्क्वायर, ये हमारे पास AC स्क्वायर आ गया। कैलकुलेट कर लेते हैं इधर में साइड में, यहीं कर लेते हैं, ये वाला हमारा क्वेश्चन पार्ट है। तो AC स्क्वायर आएगा आपके पास 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, जिसको अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 113K स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और साइड है इसलिए पॉजिटिव ओनली, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 113K। ये आपका आ गया AC, हाइपोटेन्यूस आ गया। सो AC आपके पास आ गया अंडर रूट 113K। ठीक है, अब फटाफट यहाँ से साइन और कॉस ले लेते हैं और वैल्यू पुट कर देंगे। पहला जो वो है साइन, तो साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, डायरेक्ट ले रहा हूं, देखो ये होता है AB अपॉन AC, मतलब AB की जो वैल्यू है वो है 8K रूट 113K। आंसर इज 8 अपॉन अंडर रूट 113। ओके, उसके बाद आता है कॉस, कॉस थीटा, वो मिलेगा आपको एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन AC, मतलब 7K अपॉन अंडर रूट 113K। सो आंसर आएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113, राइट है। अब देखिए यहां से हमें साइन कॉस मिल गया, अगले क्वेश्चन में कॉट चाहिए, कॉट तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सो एक्स्ट्रा अभी इस क्वेश्चन में नहीं फाइंड करेंगे, आप सारे अलग अलग रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, इससे अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी है, तो अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट है। तो यहां तक आप लिख लीजिएगा,
अब आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज हमारे पास में आ चुकी है ना, हमने फाइंड कर लिया। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आगे जाके। मैं रब कर रहा हूं। देखिए, अब जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ 1 - cos θ। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक। ये आता है 1 और sin θ की जो वैल्यू है वो है 8/√13 और cos θ की वैल्यू है 7/√113 113, ठीक है। तो ये मैं रब कर रहा हूँ और वैल्यूज रखने के लिए। तो ये आ रहा है 8/√113 इंटू 1 - 8/√113 नीचे 1 + cos θ 1 + 7/√113 इंटू, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 - 7/√113। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दी है ना। अब इसको सॉल्व करना है, बस फॉर्मूला सेम लगाएंगे कि a+b इंटू a-b, a² - b²। इसका आंसर आएगा यहाँ पे 1 - 8/√113 होल स्क्वायर नीचे अगेन a+b a-b, a² है, 1 होता है इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो 1² अपॉन 7/√113 उसका स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आंसर आएगा 1 - 64/113 नीचे 1 - 49/113, ठीक है। 64, 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वो बचेगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 रहेगा। अब आप उसको कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यह आता है 113 - 64 अपॉन 113, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे 113 - 49 अपॉन 113। सो अब डिनोमिनेटर दोनों के नीचे है तो कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा मत करिएगा बेटा, ये अक्सर देखने मिलता है कि बहुत छोटी गलतियां लेकिन हो जाती है। गलती छोटी रहती जरूर है लेकिन नुकसान ज़्यादा कर देती है, ठीक है। तो ऐसा डायरेक्टली बच्चे कैंसिल करने को देखने के मतलब पेपर में देखने के लिए मिलता है कि बच्चे कैंसिल कर देते हैं, बट ऐसे कैंसिल नहीं होता है ना। जब कॉमन डिनोमिनेटर्स होते हैं सभी में तो ही वो कैंसिल हो सकते हैं, ओके। नाउ तो इसीलिए फिर हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था, राइट। अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है दोनों में, ये दोनों के नीचे कॉमन है, इसलिए इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा अभी इसमें से इसको अगर आप कैंसिल करते हो तो 49, इसको कैंसिल करते हो तो माइनस करते हो तो 64। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 49/64। ये इसका आंसर आ गया क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये हमारा पहला कैलकुलेशन हो गया, मतलब पहले क्वेश्चन का। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो है, इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है आपको कैलकुलेट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, हमारे पास कॉट थीटा ऑलरेडी गिवन है 7/8। तो मैं यहाँ पे 7/8 का स्क्वायर लिखने वाला हूँ क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, उसका स्क्वायर, इसलिए इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये भी कितना आ रहा है डायरेक्टली 49/64। तो ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से। जैसे मैंने कहा था कि सेम आंसर आएगा क्योंकि दोनों एक्चुअली सेम ही एक ही चीज है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं सॉल्व। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास में गिवन है कि 3 cot A, ठीक है, ये दिया है आपके पास 4।
आपको जो है चेक करना है, ठीक है, चेक क्या चेक करना है आपको कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो चेक करना है हमें ऐसा चीज, फिर से वही चीज आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं फटाफट। देखिए अब यहाँ पे कॉट के रेशो से हमें टैन पता करना, जो डायरेक्टली पता हो जाएगा, वहां से हमें साइन और कॉस लेना है, ठीक है। तो देखिए पहला सॉल्यूशन लेते हैं। गिवन है आपके पास 3 cot A = 4। इसका मतलब आपको cot A मिलेगा जो कि आ रहा है 4/3, राइट है। यहीं से आपको tan मिल जाएगा, tan A ये हो जाएगा 1/cot A मतलब 3/4। तो हमारे पास tan A भी आ गया। हमें चाहिए कॉस और साइन। मैं यहाँ आइडेंटिटी का यूज कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ओके क्योंकि आपको ट्राइंगल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखिए, आप तो किसी तरीके से भी कर सकते हैं। अब तो हमारे 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो गए कि ये जो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत इजीली अब आ जाएंगे, है ना। और मैं तो कहता हूँ कि आप एक्स्ट्रा ऐसे कुछ क्वेश्चन अपने मन से लेके सॉल्व करिएगा, या वर्कशीट में मैं दे दूंगा आपको, है ना। तो डायरेक्टली हम लोग इसको थोड़ा सा आइडेंटिटी से सॉल्व करके देखते हैं। तो 1 + आइडेंटिटी लगाते हैं। वी नो दैट वन प्लस tan स्क्वायर ए ये होता है sec स्क्वायर ए, ठीक है। यहां से 1 + tan स्क्वायर ए। नाउ tan है आपके पास में 3/4 = sec स्क्वायर ए। तो यहां पे आंसर आएगा 1 + 16 + 9 25/16 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आता है 16 + 9/16। सो आंसर इज 25/16। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये वैल्यू सेक स्क्वायर ए की है तो सेक ए आपको मिल जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। यह आंसर आ जाएगा आपके पास 5/4 डायरेक्टली। ओके नाउ सेक आपके पास 5/4 आ गया, तो हमें तो कॉस का रिक्वायरमेंट है, यहीं से हमें कॉस मिल जाता है। ओके तो कॉस आ रहा है आपके पास 1/sec है, मतलब 4/5। यहां से कॉस आ गया, एंड देयरफॉर sin a अपॉन कॉस ए = tan a होता है ना। और हमारे पास tan a तो ऑलरेडी है, तो हम यहां से sin a कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan a इंटू कॉस ए। tan कितना है बेटा 3/4, सो यहाँ पे आ रहा है 3/4 इंटू कॉस ए इज 4/5। साइन आपके पास आ गया 3/5, ये आ गया हमारे पास साइन ए, ठीक है ऐसा। सो वैल्यूज आ गई अपने पास। हमें क्या क्या चाहिए था, हमें tan चाहिए था जो हमें मिल गया है, हमें कॉस चाहिए और साइन चाहिए, तो हमें कॉस भी मिल गया और साइन भी मिल गया। वैल्यूज लिख के रख लेते हैं और डायरेक्टली हम इसको चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो जो जो दिया है, तो जो हमारे पास पहली वैल्यू है, जैसे tan जो हमने कैलकुलेट किया वो है 3/4
उसके बाद हमें साइन चाहिए, तो साइन ए आया है 3/5। उसके बाद हमें कॉस चाहिए जो हमें मिला है 4/5। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चेक करके देख लेते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है या नहीं। आप सब एक बार देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस क्वेश्चन को आप, जैसे ये जो हमने वैल्यूज फाइंड किया है ना, आप ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहां पर चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। एल एच एस 1 - tan² ए 1 + tan² ए 1 - नाउ tan ए बेटा है 3/4 है, राइट है, तो हम इसको 3/4 ले लेते हैं होल स्क्वायर, नीचे 1 + 3/4 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 - 9/16 1 + 9/16। जैसे मैंने आपको बताया है, अच्छा डायरेक्टली आप कैंसिल नहीं करेंगे, 16 कॉमन जब रहेगा दोनों के लिए ऊपर और नीचे तो ही कैंसिल होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपके पास 16 - 9/16 होल अपॉन 16 + 9/16। तो ऊपर 16 - 9 इज 7। ओके, यहाँ आ गया 7, नीचे 16 + 9 आता है 25, क्योंकि 16 और 16 तो कैंसिल हो गया आपका। तो ये हमारा LHS आया। ठीक है, मतलब हमारा आया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपका 7/25। इसी में अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं, RHS। तो राइट हैंड साइड है आपके पास cos² है माइनस sin² है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। cos है sin है, हमने वैल्यू ऑलरेडी लिख के रखी हुई है, वो है कितनी 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर, है ना। सो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 16/25 माइनस 9/25। ओके, सेम है डिनोमिनेटर, तो आप माइनस कर सकते हैं। आंसर आएगा 16 माइनस 9/25 मतलब 7/25। क्या दिख रहा है आपको? इसका जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया वो 7/25, राइट हैंड सॉल्व किया अगेन 7/25। तो आपका LHS इक्वल टू RHS आ रहा है ना। मतलब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आप नीचे लिख लेंगे, नीचे आप लिखिए देयरफॉर 1 - tan² अपॉन 1 + tan² इज इक्वल टू cos² माइनस sin²। ये सिर्फ चेक करना था आपको, तो ये हमने चेक कर लिया, राइट। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट की वैल्यूज। ओके, कोई अगर इसमें क्वेश्चन या डिफिकल्टी आपको दिखती है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो फिर हम लोग उसको एक बार मतलब जो भी है वो करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिया है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, है ना। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन दिया है इन ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल बी आपके पास में 90 डिग्री है। राइट एंगल एट बी मतलब बी 90 डिग्री आपका, और tan ए दिया है। ठीक है, tan ए दिया है 1/√3। कुछ दो क्वेश्चंस हमें कैलकुलेट करने हैं। पहला sin ए cos सी प्लस cos ए sin सी। दूसरा cos ए cos सी माइनस, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, sin ए cos सी प्लस cos ए sin सी। दूसरा cos ए cos सी माइनस sin ए sin सी। ठीक है,
फटाफट कर लेते हैं। सो यहाँ पर ट्रायंगल से हम लोग जल्दी जल्दी ना 4 वैल्यूज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें साइन है साइन सी का काम है, कॉस है कॉस सी का काम है। तो 4 वैल्यूज हमें चाहिए, एक ही ट्रायंगल से मिल जाएंगे सब। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक जैसा ट्रायंगल है हमारे पास आ गया, ये आ गया ABC ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, राइट है। और गिवन है आपके पास tan है 1/√3। यहाँ से अगर आप 1/tan A का रेशियो निकालोगे तो वो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आता है, मतलब BC अपॉन AB मिल जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर साइड्स अज्यूम कर सकता हूँ, BC इज इक्वल्स टू 1K एंड AB इज इक्वल्स टू √3K, वेयर K इज एनी कांस्टेंट, मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट। ओके, तो BC आ गया आपके पास K, AB आ गया आपके पास √3K। अब हमें AC करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप बोलोगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप बता देना इन ट्रायंगल ABC एंगल भी 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम जैसे हम लिखते हैं। तो यहाँ से हमने AC स्क्वायर कैलकुलेट किया, जो आ जाएगा आपके पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब √3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, मतलब 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, 4K स्क्वायर AC स्क्वायर, है ना। और यहाँ से फिर हमें AC मिल जाएगा। साइड है तो हम बस पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2K। तो AC आ गया आपके पास 2K। ओके, और उसके बाद आपको जो है सारी वैल्यूज मिल जाएगी। अब आपको यहाँ से जो जो वैल्यूज निकालना है वो फटाफट ले लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। उसका पहला आपको चाहिए साइन ए, तो साइन ए मिला हमें क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन AC। K अपॉन 2K 1/2, ठीक है, पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू जो आपको मिला वो लेना है हमें कॉस है, पहले ए का ले लेते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC, वो √3K अपॉन K, सॉरी 2K, ठीक, K कैंसिल, उसके बाद हमें मिलेगा नेक्स्ट रेशियोज हम निकाल लेंगे यहाँ से, साइन C कॉस C, थर्ड रेशियो। तो साइन C जो मिल रहा है आपको अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, फोर्थ कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, K 1/2। तो इस तरीके से हमें चारों वैल्यूज मिल गई, है ना। अब हम इसको डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप सबको समझ में आ गया होगा। अब तो ये मेथड कॉमन हो गई होगी आपके लिए ट्रायंगल की, ठीक है ना। तो इससे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, रेशियोज फाइंड करके। अप्लाई करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन है, साइन ए 1/2, कॉस सी, कॉस सी वहां मिलेगा 1/2, कॉस ए यहां मिलेगा √3/2, और साइन सी, साइन सी जो है वो है यहाँ मिल जा रहा है हमें, वो मिल रहा है √3/2। तो इसका आंसर है 1/4, √3 3 होता है, 3/4, 4/4, आंसर इज 1। फर्स्ट जो है हमारा, उसका आंसर क्या आया, 1, राइट है। उसके बाद ये वैल्यूज आप एक जगह नोट कर लीजिए, है ना, और हमें यही वैल्यूज अभी सेकंड क्वेश्चन में पुट करना है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ना कॉस ए जो है वो है यहां से √3/2, ठीक है। हमने वैल्यूज निकाली है, आप एक बार देख सकते हैं। कॉस सी की जो वैल्यू है वो है 1/2, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, माइनस साइन ए जो है वो है 1/2, और साइन सी जो है वो है √3/2, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऐसा, सॉल्व करेंगे तो आंसर √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, 1 इंटू √3, 2 2 जा 4, ठीक है। सेम वैल्यू है 0, √3/4 माइनस √3/4 0, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा 9th वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। तो आपको होप सो समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 10th एनसीईआरटी है ना, 8.1 न्यू सिलेबस। अब जो है हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q हमें गिवन है कि PR प्लस QR, ये आपके पास गिवन है, PR प्लस QR ये गिवन है आपके पास 25 सेंटीमीटर, एंड वी हैव PQ ऑल्सो विच इज 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज, मतलब हमें टू फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है आपको, साइन P, कॉस P, tan P, ये हमें सॉल्व करनी है। 3 वैल्यूज आपको फाइंड करना है, साइन P, कॉस P और tan P। इजी है, देखिए अगर हमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स अगर मिल जाते हैं तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि क्या कंडीशन है। जैसे एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल आपके पास ऑलरेडी दिया है कि एक ट्रायंगल अगर आपके पास PQR है, ठीक है, PQR, सो यहाँ पे Q को 90 डिग्री उन्होंने बताया है, राइट एंगल एट Q, तो Q 90 डिग्री हो गया। PQ दिया है आपके पास स्पेशली 5, बाकी PR और QR की एडिशन आपके पास गिवन है ना। तो अब मुझे जो दिया है वो एक बार ले लेते हैं इस ट्रायंगल के हिसाब से। नाउ हमारे पास PR जो है, PQ जो है, यहाँ पे लिखता हूँ ट्रायंगल का रिलेशन, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, PQ इज इक्वल्स टू 5 और PR प्लस QR 25, है ना। तो मैं यहाँ पे कोई एक साइड फाइंड कर लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं PR अगर फाइंड करना चाहूँ तो यहीं से मैं PR कैलकुलेट कर सकता हूँ विच इज 25
25 माइनस क्यू आर, ऐसा। तो क्या क्या मिला हमें, देखें पी आर इस तरीके से मिलेगा, पी क्यू ऐसा है, ये हमने कैसे निकाला ना, यहीं से निकाला, क्यू आर उधर गया तो माइनस हुआ। फिलहाल जो वैल्यूज है वो रख लेते हैं। पी आर की वैल्यू है 25 माइनस क्यू आर। अब आप जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में थर्ड साइड, जैसे इसको हमने ऐसे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, एक वैल्यू रख दी है पी आर की, अब हमें थर्ड साइड फाइंड करना है, तो एक पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा एक बार, है ना, लगा लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ये सब दिया है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पूरा लिख लेते हैं। So according to Pythagoras theorem, ऐसा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू दी है 5, क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। पी आर हमने एक रिलेशन फाइंड करके रखा है क्यू आर से, 25 माइनस क्यू आर, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, राइट है। ये आ गया 25, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ठीक है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये आता है 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ओके। नाउ क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो वैल्यूज बच रही है इसमें हम लिखते हैं पहले, तो 25 बच रहा है इधर, इधर बच रहा है 625 माइनस यहाँ बच रहा है 50 क्यू आर, माइनस 50 क्यू आर को यहाँ लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 50 क्यू आर, यहाँ आ रहा है 625 माइनस 25, इसका मतलब आपको 50 क्यू आर जो है वो मिल रहा है 600, ओके। आप क्यू आर कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, सो क्यू आर यह आ जाएगा 600 बाय 50, सो क्यू आर मिल जाएगा अभी आपको, राइट है। यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 12 5 है 60, तो क्यू आर आपको मिल रहा है 12, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्यू आर मिल चुका है 12, अब आपको पी आर भी मिल जाएगा क्योंकि पी आर की ये वैल्यू है। नाउ पी आर जो है वो है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस 12, आंसर आ रहा है 13। तो इसका मतलब ये आया तीनों साइड्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे तीनों साइड्स मिल चुकी हैं, है ना। जैसे अब ये जो टोटल आंसर इसका आ रहा है, मतलब पी आर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 13, और ये क्यू आर हमें मिला है 12, ये हमने फाइंड किया है, ओके, सॉल्व करके। तो कैसे किया आप लोग देख लीजिए, 90 डिग्री एक ट्रायंगल हमें दिया था जिसमें एक एंगल 90 डिग्री था, कुछ वैल्यूज हमें दे रखे थे, एक साइड दी थी, दो साइड्स की एडिशन दी थी जिससे हमने रिलेशन एक साइड से रिलेटेड करके निकाला है। यहाँ से पी आर निकालेंगे तो इन टर्म्स ऑफ क्यू आर हमने पी आर की वैल्यू फाइंड कर ली है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमारे पास क्यू आर आया, और जहाँ से हमने वैल्यू पुट करके पी आर भी फाइंड कर लिया। अब आपको जो चाहिए वो आप फाइंड कर सकते हैं, सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं आप। 3 रेशो यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है, आप यहाँ पे बाकी के 3 रेशो भी, मतलब टोटल 6 रेशो फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो वो भी एक बार फाइंड करके देख लेते हैं। तो आप एक बार इसको लिख लीजिए, आगे चलते हैं, राइट। तो यहाँ आगे चल रहा हूँ मैं अभी। सो फर्स्ट वाला जो पार्ट है फाइंड करने का पहला, वो है साइन पी। क्या होता है साइन पी? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्यू आर अपॉन पी आर।
दूसरा cos p adjacent upon hypotenuse, तीसरा tan p, वो हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। जो आ रहा है 12/5 ऐसा। सो ये जो है ये हमारे सारी वैल्यूज फाइंड हो गए, हमें जो फाइंड करने के लिए कहा था। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की, वो भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये, इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स करना है, बताना है, और इसका आंसर आपको ट्रू या फॉल्स क्यों है जस्टिफाई करना है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है वो है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हमें देखना है कि एक्चुअली होता है कि नहीं होता है। अब देखिए, जैसे एक अगर ऑलवेज बोला, ऑलवेज अगर वर्ड उसने यूज अगर किया है कि वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ऑलवेज मतलब हमेशा के लिए बोला है। अब हम सबसे पहले tan a की सारी वैल्यूज देखते हैं जो हमें आती है, मतलब 10th लेवल तक की। तो जैसे मैंने tan a, अब मैं tan 0 लेता हूं, ठीक है, तो tan 0 डिग्री 0 हो जा रहा है, tan 30 डिग्री 1/√3 हो जा रहा है, उसके बाद tan 45 डिग्री ये 1 हो जा रहा है, tan 60 डिग्री ये √3 हो जा रहा है, एंड tan 90 जो है वो हो जा रहा है नॉट डिफाइंड। राइट है। पहला क्वेश्चन उसने कहा है कि ऑलवेज लेस देन 1, तो tan a ऑलवेज लेस देन 1 कैसे हो सकते हैं? यहां तो 1 के बराबर आ रहा है, यहां पे √3 है। अब √3 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो है 1.732 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो वैल्यू 1 से भी बड़ी है, ये 1 है, ये 1 से बड़ी है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो क्वेश्चन है आपका कि tan इज ऑलवेज लेस देन 1, tan इज ऑलवेज लेस देन 1, ये जो आंसर आएगा इसका, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, उसका जो आंसर है वो फॉल्स है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि tan 45 और tan 60, ये जो स्टेटमेंट उसने पहला जो स्टेटमेंट दिया है उसको जस्टिफाई, मतलब उस इससे वो तो ये पता चलता है कि वो सभी वैल्यूज पे 1 से छोटा नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, जो उसका सेकंड वाला जो क्वेश्चन वो है, सेक ए आपको दिया हुआ है, सेक ए दिया है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो ये 11th का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आप पहले वाले में रीजन कैसे देंगे, है ना, तो पहला क्वेश्चन हमने किया वहां बता दीजिएगा कि सिंस tan 45 इज इक्वल टू 1 एंड tan 60 इज इक्वल टू √3 मीन्स 1/1.732, तो इसका मतलब tan a इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1, इसका मतलब ये आंसर फॉल्स होगा। अगर जस्टिफिकेशन पूछते हैं तो सेक ए जो दिया है वो 12/5 किसी वैल्यू के लिए हो सकता है क्या, सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेक ए जो है वो 12/5 पॉसिबल है क्या? तो सेक का जो रेशो होता है पहले हमें वो देखना होगा। तो सेक जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो सेक का जो रेशो होता है वो होता है हाइपोटेनियस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, हाइपोटेनियस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब ये देखिए, हाइपोटेनियस और ये एडजेसेंट साइड है ना। सो क्योंकि हाइपोटेनियस साइड ट्रायंगल में बाकी दोनों साइड से बड़ी होनी चाहिए, होती ही है ना, तो यहां पर भी वो रिलेशन जस्टिफाई हो रहा है कि हाइपोटेनियस बड़ा है बाकी साइड छोटी है, तो इट इज पॉसिबल। तो इसका मतलब ये जो सेकंड वाला जो आंसर है आपका वो ट्रू है, क्योंकि इसका जो रेशियो है वो सही है। हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट 12 5 से बड़ा है अगर हम कांस्टेंट लेते हैं, 12 के इज ग्रेटर देन 5 के ऑलवेज। नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड जो है आपका, उसमें लिखा है cos से इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। अब ये जो क्वेश्चन उसने बोला है, इसके लिए हमने ना जो बेसिक में जब मैंने रेशियो आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको इसमें एब्रीविएशंस प्रॉपरली लिख के दिए हैं।
अब उन्होंने कहा है कि क्या कॉस, तो जो थर्ड वाला जो पार्ट है उसका, कॉस ए का जो एब्रीविएशन है ये कोसिकेंट है क्या? कोसिकेंट ही बोला है ना, हाँ, ये कोसिकेंट हो सकता है क्या? तो ये तो गलत है, ठीक है। कॉस ए किसका एब्रीविएशन है? ये है कोसाइन का, ठीक है। कोसिकेंट का जो एब्रीविएशन है वो कोसेक है। तो इसका मतलब कॉस ए इज नॉट द एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट ए, cos A is the abbreviation of cosine A and cosec is the abbreviation of cosecant A। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इसका जो आंसर है थर्ड वाला, ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। थर्ड वाला जो है वो आपका हो जाएगा फॉल्स, इट इज नॉट, है ना। उसके बाद जो फोर्थ वाला है पार्ट, ठीक है, ये थर्ड वाला था शायद, यस। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में कहा है, 11th का जो फोर्थ है उसमें कहा है cot A is the product of cot A। दिस थिंग हैज आल्सो बीन एक्सप्लेन्ड, ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बेसिक्स के वीडियो में हमारे। cos A is not the product of cot A is not the product of cot A, ठीक है। cot A, ये अगर उसने ऐसा कहा कि cot into A होता है तो ऐसा नहीं होता है। cot A, cot ये रेशियो है विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। cot एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ रेशियो विद द एंगल, है ना। तो cot A इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ये फॉल्स है, ये गलत है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है, ओके। तो cot इज द रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ वाला जो आंसर है आपका, वो भी क्या आ जाएगा? फॉल्स, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो पांचवा जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूं, जो फिफ्थ वाला पूछा है कि साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे 4/3 पॉसिबल है क्या? किसी थीटा के लिए क्या साइन का भी 4/3 आ सकता है क्या? तो जैसे मैंने बताया आपको, इसमें पहला जो है हमारा, है ना, इसके पहले भी हमने एक बार देखा, जैसे यहाँ पे सेक के लिए हमने वैल्यू देखा था, हमारा जो सेक था उसका जो रेशियो है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट होता है। वैसे हम साइन का भी रेशियो चेक करते हैं। साइन का जो रेशियो होता है वो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। तो क्या हाइपोटेनियस अपोज किसी साइड से छोटा हो सकता है? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये जो साइन है कभी भी इसकी वैल्यू बराबर इसके नहीं हो सकती। इसका मतलब जिसका जो पांचवा जो आंसर है आपका, ये भी कैसा है? फॉल्स, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सब चीजें देख ली है। तो एक्सरसाइज जो है पहली एनसीईआरटी 10th ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है, 8.1, और ये न्यू सिलेबस से, तो न्यू सिलेबस हम मेंशन कर देंगे वहां पर, है ना। तो पहला जैसे आपका tan वाला था कि ऑलवेज लेस देन 1, वो नहीं था, ठीक है। दूसरा हाइपोटेनियस बड़ा है, बाकी साइड छोटी है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, देयरफॉर इट इज ट्रू। फर्स्ट वाला फॉल्स था, सेकंड वाला ट्रू है। थर्ड जो क्वेश्चन है, कॉस इज नॉट द एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट, ठीक है, ये एब्रीविएशन कोसिकेंट का नहीं होता है। कॉस कोसाइन का एब्रीविएशन होता है और कोसेक कोसिकेंट का एब्रीविएशन होता है, ठीक है। तो आप उसका स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं वहां पर। कॉट ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए पॉसिबल है क्या? नो, कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉट इज द रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो एंगल ए। नाउ साइन थीटा की वैल्यू 4/3 क्या है? पॉसिबल है, तो आप रेशियो लिख के आप उसको इजीली आप उसको लॉजिकली देख सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। अपोजिट साइड 4 है, हाइपोटेनियस साइड 3 है, बट की हाइपोटेनियस जो है बाकी अदर टू साइड से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर वो दिख नहीं रहा है,
इसीलिए ये भी रेशो कभी आ नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इसका आंसर भी हमारा फॉल्स है। तो सिर्फ एक सेकंड वाला ट्रू है, अदर्स सारे जो है फॉल्स है, ठीक है। इसका प्रॉपर आप जो है जस्टिफिकेशन देख लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो 10th एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 8.1 वो कंप्लीट हो गई है। अगर स्टेट बोर्ड वाले कोई बच्चे अगर यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम नंबर हो सकता है ना भी हो, बट जो पैटर्न या टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो सेम ही है। मतलब तो अगर कोई महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अगर कोई बच्चे हैं या अदर कुछ है तो वो इसको एज अ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके सॉल्व कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से आप इसको सपोर्ट करते रहिए, एजुकेशनल कंटेंट्स इस पे हमेशा आते रहेंगे, तो आप सब इस पे बने रहिए, ठीक है। और जिसको इसकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो उन तक आप इसको फॉरवर्ड भी कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें, ठीक है, और आप उसको एक्सेस कर पाएँ। ओके, थैंक यू।